अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज बनने वाला है जनाब मेरे किचन कॉर्नर में प्याज करेले। और प्याज करेले कोई ख़ास या मुश्किल रेसिपी नहीं है, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ख़ास है भी। मतलब जिस भी खाने को हम ख़ास बनाएंगे वो ख़ास हो जाएगा। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर नेमत बेमिसाल है माशाल्लाह। इस नेमत को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं ये हमारा अपना काम है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने इंसानों के लिए बेमिसाल नेमतें बनाई हैं। तो जी स्टार्ट लेते हैं कि प्याज करेले इजी और आसान तरीके से क्विक 10-15 मिनट के अंदर अंदर कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने उसमें देगची में करेले डाले हैं, और करेलों को मैंने 4 घंटे पहले अच्छी तरह छील के उनको नमक लगा के रख दिया था ताकि वो अपना पानी छोड़ दें। और उसके बाद धो के हल्के हाथ से, मतलब हल्का हाथ मीन लाइट हाथ से, नरम हाथों से धोना है। चाहे आपके हाथ सख्त भी है ना, तो पर धोना अपने नरम हाथों से है कि उसको ज़ोर से निचोड़ना नहीं है। इनकी जब टूट जाती है, निचोड़ने के दौरान जब टूट जाती है इनकी शक्ल, करेलों की शक्ल चेंज हो जाती है। और वो खाने में भी सबसे मेन पॉइंट मेरी हर वीडियो में यही होता है कि जो चीज़ हमें दिखने में अच्छी नहीं लगेगी वो खाने में कैसे अच्छी लगेगी। सबसे पहले हमारी आंखें देखती हैं, उसके बाद हमारी जुबान चखती है, और यहाँ तक कि हमारे कान भी जो आवाज़ें सुनते हैं खाने की, ये कैसा बन रहा है। मतलब कि खाने की एक आवाज़ होती है, खाना बनाने की, कुकिंग के दौरान जो डिफरेंट आवाज़ें आती हैं ना, माशाल्लाह हमारे कान भी हमारे खाने की आवाज़ें सुनते हैं। तो इसको मैं बगैर ऑयल के सोते करती हूँ। ये मैंने काफ़ी सारी वीडियो मैंने प्याज करेले की तो नहीं खैर बनाई। कीमा करेले हो गए, करेले गोश्त हो गया, और कीमा भरे करेले हो गए, दाल भरे करेले हो गए। डिफरेंट किस्म के जो करेलों की रेसिपी है ना, सब में मैंने एक पॉइंट ये होता है कि मैं करेले सबसे पहले ऑयल के बगैर सोते करती हूँ। सोते करने से ना हमारा जो इसमें पानी होता है ना, पानी जब धोने के दौरान जो पानी रह जाता है वो सोते होने में बिल्कुल खुश्क हो जाता है। और अगर हम सोते डायरेक्ट ही ऑयल भी साथ ही डाल देंगे, ऑयल और पानी मिक्स होके कड़वा हो जाता है, और कड़वाहट जो है ना वो करेलों के अंदर रच जाती है। जब करेले के अंदर कड़वाहट रच जाएगी तो कड़वे होंगे, ऑटोमेटिकली कड़वे होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा सोते करती हूँ, और मेरे करेले कभी भी कड़वे नहीं हुए। ये आप चीज़ आजमा के देखें, जो नहीं करती होंगी, अक्सर ख़वातीन करती होंगी मेरी बहनें। और दूसरी बात ये भी मैंने करनी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह वेलकम जो मेरी नई बहनें आई हैं मेरे चैनल पे माशाल्लाह। और मुझे तो इतना आइडिया ही नहीं था कि मेरा चैनल जो है ना बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू हो जाएगा माशाल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं तो ऐसे शौकिया जो है ना 3 महीने 4 महीने पहले मैंने एक आध वीडियो डाल दी, उसके बाद 10 दिन बाद फिर एक और वीडियो बना दी, उसके बाद 10 दिन बाद जब मूड होता, बहुत जोश आता तो एक और वीडियो बना देती थी। तो ऐसे ही मेरा तो ऐसे ही कुछ था सिलसिला। और माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरी बहुत जल्दी से सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, वॉच टाइम पूरा हुआ है। और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा चैनल मोनेटाइज भी काफ़ी देर पे ना, तकरीबन महीना हो गया हुआ था। तो फिर मैंने अब स्टार्टिंग की है कि मैंने कोशिश की है कि मैं अब रोज़ वीडियो अपलोड की करूँगी। और रोज़ तो हम स्पेशल नहीं बनाते। मैंने फिर अंदाज़ा लगाया कि मैं अपने दिल में सोचा कि मैं ना रोज़ जो भी बनाऊंगी मेरे किचन कॉर्नर में जो बनेगा वो अपलोड होगा इंशाल्लाह। तो जी जनाब आज करेले प्याज बन रहे थे, तो उसमें ये है कि प्याज मैंने अच्छी तरह फ्राई किए हैं। फ्राई करने का मतलब ये नहीं कि उसको साड़ दो, उनको जला दो और काले हो जाएं, उनका कोई टेस्ट नहीं होगा। वो प्याज करेले ऐसे खाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप हमेशा जो है ना प्याज को, करेलों को पास खड़े होके उसको अच्छी तरह भूनें ताकि उनके हर साइड पे उनका सेक लगे। और वो अगर खड़े होकर नहीं भुनेंगे तो वो नीचे लग जाएंगे, नीचे से काले हो जाएंगे, डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अकड़ जाएंगे। फिर उनका टेस्ट जो आता है वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं होता। हमेशा करेलों की ग्रेवी जगह टेस्ट हो तो मज़े का वही होता है। तो इसमें मैंने प्याज डाल दिए थे। अगर मेरे ½ kg मेरे करेले थे और ½ kg प्याज लोग डाल देते हैं, पर मैं नहीं डालती क्योंकि हमारे घर में प्याज से ज़्यादा मीठा सालन हो जाता है, वो नहीं खाया जाता। इसलिए मैं प्याज थोड़े से कम डालती हूँ। ½ kg करेले थे और मैंने 2 प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं। 2 टमाटर हैं छोटे छोटे, और उनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिए है। आप लंबे भी कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि कभी भी प्याज करेले में आपने टमाटर की ग्रेवी नहीं डालनी,
क्योंकि वो शोरबा टाइप बन जाएंगे। इस तरह जो मैं बना रही हूँ ना, इस तरह खड़े खड़े मसाले के रस मिसे से होते हैं। इन्हें रस मिसा मतलब कि मसाला मिक्स होता है, हर चीज़ के साथ मसाला चिपक जाता है। और हरी मिर्चें मैं इसमें ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि ये अच्छी लगती हैं, इनकी खुशबू अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी और हाफ़ टी स्पून मैंने मिर्च डाल दी है, सुरख मिर्च डाली है, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने इसमें हल्दी डाली है ताकि ये बहुत ज़्यादा येलो ना हो पाए। बस थोड़ी सी हल्दी डालनी कि ज़्यादा येलो ना हो। और ये जो मेरा सीक्रेट है, मेरी हांडी, हर हांडी का मेरा सीक्रेट है कि ये चारों जो चीज़ें हैं, अजवाइन, कलवंजी, मेथरे और ज़ीरा, ये जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, हर हांडी में मैं थोड़ा सा चुटकी 2 चुटकी ऐड करती हूँ। एक तो इससे खुशबू अच्छी आती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, अचारी टेस्ट आता है हर खाने में से। दूसरा इसके बहुत फ़ायदे। आज से तकरीबन 10-15 साल पहले, 10-15 से भी ज़्यादा साल पहले की बात है कि मैं एक पार्क में वॉक कर रही थी। तो वहाँ तब मैं यंग थी और काफ़ी सारी ख़वातीन जो थी ना, वो बुज़ुर्ग ख़वातीन आपस में बात कर रही थी और वो एक दूसरे को बता रही थी कि मैं ना हर हांडी में ये डालती हूँ, मेथरे, अजवाइन, कलवंजी, मैं तो बड़े अरसे से डालती हूँ, इतनी बीमारियों से बंदा बच जाता है। कलवंजी में अल्लाह ताला ने वैसे भी शिफा रखी हुई है, मेथरों में भी। और मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि ये जो है ना मेथरे, ये तो हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मेथरे, अजवाइन, कलवंजी और ज़ीरा, ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। दूसरा, हांडी का टेस्ट अच्छा हो जाता है, इससे मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, तो मैंने डालना शुरू कर दिया और तब से माशाल्लाह हांडी बहुत मज़े की बनती है। ये भी आपकी टिप आजमा के देखें कि हर हांडी में ये अगर थोड़ा थोड़ा ऐड कर दें, शोरबे वाली हांडी में नहीं, ठीक है। उसके बाद माशाल्लाह ये हर चीज़ मैंने मिक्स करके इसको मैंने हरी मिर्चें ऊपर गार्निश कर दी हैं और दम पे दे दी है। हमेशा जब भी प्याज करेले पकाने हैं फुल आंच पे, कभी भी नहीं पकाने, फुल आंच पे वो जल जाते हैं। जलने के बाद जनाब ये अब इनकी मैं सेटिंग कर रही थी क्योंकि मैंने अपने थंबनेल के लिए पिक्चर लेनी है और सेटिंग बहुत ज़रूरी है। तो तब से मैं बता रही थी कि मैंने ना डालनी शुरू कर दी थी सारा कुछ मटेरियल। और एक तो हांडी का जायका बहुत अच्छा हो गया। दूसरा, मेरी हार्मोनल प्रॉब्लम आस्ता आस्ता मैं अपनी खुराक में, अपनी डाइट में इसको सब कुछ मिक्स करके ऊपर सारा गार्निश करके मैंने ढक्कन दे दिया है। अब मैंने इसको हल्की आंच पे पकाना है। इसको या तो तवा रख के हल्की आंच पे दम दे दें या वैसे हल्की आंच पे दम दे दें। इसको कभी भी करेलों में फुल आंच नहीं करनी है आपने। ये आप देख रहे होंगे कि हल्की आंच में दम में वो इतने मज़े के बन रहे हैं। उसके बाद मैंने ऊपर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। धनिया पाउडर जब मसाले सारे डाले थे तब भी मैंने डाल देना था, मुझे याद भूल गया था, मैंने इसलिए बाद में डाल दिया। तो ये मैं सब कुछ मिक्स करके अब छोड़ दूंगी, दम दे दूंगी। दम देने के बाद पहले मैंने हल्की आंच पे रखा था, उसके बाद मैंने उसको दम देना है। इसमें ग्रेवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। प्याज करेले में, भिंडी में ग्रेवी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। बस इतना मसाला हो कि जो मिक्स हो जाए, हर चीज़ के साथ चिपक जाए। तो माशाल्लाह मैंने प्लेट ली है। प्लेट में मेरे बाउल के काबल तो वो थी नहीं, इतनी थोड़ी सी हांडी थी कि मतलब 3 लोगों ने खानी, 3 में से भी एक बंदा नहीं खाता। बच्चे आपने अक्सर देखा हो घर के नहीं खाते। और मेरी बेटी करेले गोश्त पका हो, कीमा भरे करेले पके हों, दाल करेले पके हों, वो खाती है शौक से। प्याज करेले वैसे भी आज उसने कुछ और कुछ खाना था तो उसने नहीं खाने, इसलिए 2 बंदों का खाना था। माशाल्लाह मैंने प्लेट में ही ऐड कर दिया और मैं निकाल रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, दिल खुश हो गया माशाल्लाह देख के। अल्लाह ताला की नेमत है, वही मैं कह रही हूँ कि हर चीज़, हर सब्ज़ी, हर किस्म की सब्ज़ी अल्लाह ताला की नेमत है। कुछ लोग सब्ज़ियाँ खाते बहुत नखरे करते हैं, कभी भी नहीं ऐसे होना चाहिए। हर सब्ज़ी को एक अहमियत दो, हर सब्ज़ी को प्रोटोकॉल से पकाओ। सब्ज़ी घर में आई है तो अगर उसको प्रोटोकॉल से पकाया जाएगा तो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि कोई बच्चे ना खाएं, बड़े ना खाएं, पसंद करेंगे, सब पसंद करेंगे। तो जी जनाब मैंने प्लेट में डाल दिया है। और मेथरे अजवाइन कलौंजी की मैं बात कर रही थी, इससे हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाता है। मतलब कि मैंने अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी थी जिससे मेरे हार्मोनल निज़ाम ठीक हो जाए। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे बड़े सालों बाद, बड़े अरसे बाद मेरे जो है ना नॉर्मल सिस्टम हुआ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं इसलिए अपनी अक्सर वीडियो में रिकमेंड करती हूँ कि ये चीज़ लाजमी लिया करें, इसका कावा लिया करें, इसको मेथरे अजवाइन कलौंजी का पाउडर ले लिया करें, कावा ले लिया करें, किसी भी तरीके से ले लिया करें। अगर PCOS प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर लें। तो जी जनाब थैंक यू इन बहनों का जो मेरे चैनल पे नई आई हैं, अगेन थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह आप मुझे लाइक करते हैं, मुझे मेरी वीडियो पसंद करते हैं। तो जनाब इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ मैं आऊँगी। इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।